हेलो फ्रेंड्स, जॉब डिटेक्टर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मैथ के चैप्टर नंबर एवरेज, चैप्टर नेम एवरेज, जिसे हम हिंदी में औसत के नाम से जानते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, जॉब डिटेक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले एवरेज के बारे में जानते हैं। देखिए, एवरेज में कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला है। ये फार्मूला आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, इसमें फार्मूला को समझाया जाता है और क्वेश्चन बनाते बनाते आप लोग को सारा चीज़ पता चल जाएगा कि फार्मूला कैसे पुट किया जाएगा। सबसे पहले दिया हुआ है एक नंबर पे, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का औसत। मतलब n जो प्राकृतिक संख्या, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 से लेके वो हो गया प्राकृतिक संख्या का एवरेज निकालने का ये फार्मूला है। ठीक है, दिया हुआ है दूसरा नंबर पे, प्रथम n सम संख्याओं का औसत। n सम संख्या हो गया जैसे 2, 4, 6, 8, ये हो गया आपका सम संख्या। उसका फार्मूला है n+1। ठीक है, अब देखिए प्रथम n विषम संख्याओं का औसत। विषम संख्या हो गया सब दोस्तों आपका 1, 3, जो 2 से डिविजिबल ना हो। बस ये याद रखना, जो 2 से डिविजिबल ना हो वो आपका विषम संख्या हो जाएगी। ठीक है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इसी तरह हो गए आपके विषम संख्या। क्रमागत संख्याओं का औसत। क्रमागत संख्या मतलब हो गया डायरेक्ट, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हो गए क्रमागत। और एक क्रमागत इस टाइप से होते हैं, जैसे हो गए 2, 4, 6, 8, जिसमें उसमें जैसे 2, 4, 6, ये दोनों के बीच का गैप देखिए सेम है। ये दोनों बीच का गैप देखिए सेम है। ये भी एक क्रमागत ही होते हैं। ठीक है, और एक फॉर्मूला है लास्ट, आप लोग ध्यान से देखिएगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। वर्गों मतलब हो गया कि जैसे 2 का स्क्वायर का औसत, 3 का स्क्वायर का औसत, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब जब इसका औसत पूछेगा तो हमें ये फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपको कि क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपका 4, 6, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 4, 6 ये संख्याओं का औसत निकालें। 4, 7, 9, 12। ठीक है, तो हम लोग औसत कैसे निकालते हैं? औसत को हम लोग लिखते हैं एवरेज। ठीक है, एवरेज लिखते हैं। एवरेज निकालने के लिए इसमें देखिए कोई फॉर्मूला पुट नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए ये दोनों के बीच का गैप, ये दोनों के बीच का गैप 3 है, ये दोनों के बीच का गैप 2 है, ये दोनों के बीच का गैप 3 है। ठीक है, तो हमें इसमें कोई समान गैप नहीं मिल रहा है। ठीक है, समान अंतर इसमें नहीं मिल रहा है। तो इसमें हम लोग दूसरे तरीक़े से बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे। डायरेक्ट एवरेज निकालते हैं। एवरेज इक्वल टू आपका हो जाएगा 4 + 7 + 9, सॉरी 4 + 7 प्लस हो जाएगा आपका 9 + 12 डिवाइडेड बाय n। n आपका हो जाएगा दोस्तों संख्याओं का टोटल संख्या है। टोटल संख्या कितनी है? 1। यहाँ पे देखिए 1 है ना, ये हो गया 2, ये 3, ये 4। और टोटल n का वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट 4। n का वैल्यू हम लोग का यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 4। ठीक है, यहाँ पे 4 हो गया। अब देखिए ये दोनों, ये इन सब को जो ऐड करते हैं 4 + 7 + 9 + 12, तो आपका टोटल आ जा रहा है 32 डिवाइडेड बाय 4। काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा दोस्तों, कह रहा है कि 17, ठीक है ध्यान से देखिएगा, कह रहा है 17, 23, 51, 66, 33, 56 का औसत कितना हो। ध्यान से देखिए, ये दोनों के बीच का जो गैप है वो कोई सेम नहीं है। ये दोनों के बीच का, ये दोनों के बीच का कोई सेम नहीं है। इसको भी हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे। ठीक है,
तो डायरेक्ट हम लिखते हैं एवरेज। ठीक है, एवरेज या औसत। औसत इक्वल टू क्या करेंगे 17 प्लस 23 प्लस 51 प्लस 66 प्लस 33 प्लस 56। ठीक है 56। ठीक है, डिवाइडेड बाय एन। एन आपका है कितना, देखिए 1। यहाँ पे देखिए संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा 6। ठीक है, तो हमारा ये इन लोग को ऐड करने पर टोटल हो रहा है हमारा 246। 246 डिवाइडेड बाय 6 कैलकुलेशन करने के बाद आपका आएगा 41। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थ्री भी देखिए उसी तरह होगा, क्योंकि ये दोनों के बीच का गैप देखिए और ये दोनों बीच का गैप सेम नहीं है। जब सेम होगा तब हम लोग वो प्रथम पद प्लस अंतिम पद वाला एक फॉर्मूला पुट करेंगे। ठीक है, तो इसको भी उसी फॉर्मूला के आधार पर बनाते हैं हम लोग। देखिए डायरेक्ट करते हैं, एवरेज इक्वल टू 4.5 प्लस 6.3 प्लस 12.2 प्लस 7 प्लस 6.9 और डिवाइडेड बाय टोटल है कितना 1 2 3 4 5, 5 संख्या है। ठीक है, तो वो इन लोग के ऐड करने पर हमारा कितना आ रहा है, इन लोग के ऐड करने से हमारा आ रहा है 36.9। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 5 कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आएगा 7.38। ठीक है, 7.38 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कह रहा दोस्तों x का मान ज्ञात करें। ठीक है, कह रहा x का मान ज्ञात करें यदि 8 12 x 14 13 36 का औसत 15 है। देखिए हमारे यहाँ पे एवरेज दिया हुआ है, हमको निकालना है x, तो उतना कुछ नहीं करना है, हमें डायरेक्ट एवरेज वाले फॉर्मूला में इसको पुट कर देना है। तो एवरेज इक्वल टू हमारा होता क्या है, संख्याओं का मान, संख्या कितनी है 8 प्लस 12 प्लस x प्लस 14 प्लस 36। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल संख्याएं कितनी है, तो देखते हैं 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं टोटल। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 5। अब देखिए एवरेज का जो मान है आपका दिया हुआ है, एवरेज का मान आपका कितना दिया हुआ है, हमारा एवरेज का मान है 15। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 15। ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एवरेज का मान हमारा 15 दिया हुआ है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इससे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये इंटू हो जाएगा, तो 15 इंटू 5 हो जाएगा। और इस सब को ऐड करते हैं 8 प्लस 12 प्लस x प्लस 14 प्लस 36, तो इधर हमारा आ जाएगा दोस्तों 70। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 70 प्लस x इक्वल टू 15 इंटू 5 75। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 75 माइनस 70 इक्वल टू आपका आंसर हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपका क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा 17 27 12 36 13 33 तथा x
कुल 7 संख्याओं, देखिए n का मान आपका यहाँ पे दिया हुआ है 7, 7 संख्याओं का औसत भी आपका दिया हुआ है 24, तो x का मान हमको निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ उसी तरह वही फॉर्मूला में पुट कर देना है। फॉर्मूला क्या था, जैसे हमको जानते हैं एवरेज इक्वल टू क्या होगा आपका 17, ठीक है, प्लस 27 प्लस 12 प्लस 36 प्लस फिर हो गया आपका 13 प्लस 33 प्लस x, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल संख्याएं आपका दिया हुआ है कितना 7, यही है ना। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपका एवरेज का मान दिया हुआ है, एवरेज का मान आपका दिया हुआ है 24, ठीक है। तो इस जगह पे हम लोग उसको पुट कर देते हैं, एवरेज की जगह पे हम लोग 24 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं। अब हम एवरेज की जगह पे 24 पुट कर देते हैं, यहाँ पर हो गया 24। अभी सारे को ऐड करते हैं हम लोग, 17 प्लस 27 प्लस 12 प्लस 36 प्लस ये क्या है 13 प्लस 33 प्लस x। तो इन सब को ऐड करने के बाद हमारा आ रहा है 138 प्लस x इक्वल टू, अब ये 7 इधर इंटू हो जाएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आपको पता ही होगा। तो इधर आपका हो जाएगा 7 इंटू 24 इक्वल टू आपका आ जाएगा 168। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू आपका हो जाएगा 168 माइनस 138 इक्वल टू 138 इक्वल टू आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 30। 168 माइनस 138 इक्वल टू 30, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ध्यान से देखिएगा, आप लोग को मैंने पहले फॉर्मूला बताया हुआ है। फॉर्मूला में है प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्राकृतिक संख्या होती क्या है, डायरेक्ट प्राकृतिक संख्या पूछे तो 1 2 3 4 डैश 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 जाते यहाँ तक लास्ट 20, ठीक है। तो फॉर्मूला अगर आपने नोट किया होगा, तो फॉर्मूला में है आपका जो प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पूछे तो आपका फॉर्मूला होता है n एवरेज इक्वल टू n प्लस 1 बाय 2। n आपका है कितना, n देखिए आपका है 20, टोटल संख्या आपका कितनी है 20, है ना। तो ये n के जगह में हम लोग 20 पुट कर देंगे, 20 प्लस 1 बाय 2, तो आपका आ जाएगा 21 बाय 2 इक्वल टू आपका 10.5, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगर आप लोगों ने फार्मूला नोट किया होगा तो आपको लोग को ये बनाने में बहुत आसानी होगी। कुछ फार्मूला उसमें नहीं दिया हुआ है, हम आगे बताएंगे आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोला, प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, ठीक है। तो प्रथम 25 प्राकृतिक संख्या है कितनी आपकी, ध्यान से सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा है। प्राकृतिक संख्या पूछ रहा था आपका, हो गया 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश, लास्ट संख्या आपकी है 25, ठीक है। ये आपका n की वैल्यू है। फॉर्मूला में क्या होता था, एवरेज इक्वल टू n प्लस 1 बाय 2, है ना। तो इसे हम बनाते हैं, तो n का वैल्यू है आपका 25 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो आपका जा रहा है 26 बाय 2 इक्वल टू आपका आंसर हो जाएगा 30, ठीक है। देखते हैं हम लोग कि इसका आंसर 13 है या नहीं। जी हाँ, इसका आंसर 13 है, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग एक और तरीका से बनाते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक और तरीका है, आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, आगे वो काम भी देगा आप लोग का। देखिए ध्यान से देखिएगा, कह रहा प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत,
तो आप लोग का संख्या क्या है, 1 2 है ना, 3 4 डैश 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 25। हर जगह पे आप लोग के फार्मूला दो टाइप से मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग जो अच्छा लगे वो यूज कीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पे इन दोनों का गैप देखिए सेम है, ये दोनों का गैप सेम है, ये दोनों का गैप सेम है, जाहिर सी बात है कि यहाँ भी गैप सेम ही होगा और यहाँ भी जो होगा गैप सेम ही होगा। अगर गैप जो है ये दोनों का अंतर जो होता है अगर सेम रहे तो एक और फार्मूला होता है, आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा। एवरेज इक्वल टू आपका होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, फर्स्ट नंबर को हम लोग लिखते हैं प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइडेड बाय 2। तो प्रथम पद आपका क्या है दोस्तों, ठीक है, प्रथम पद आपका है 1 है ना, ठीक। अंतिम पद क्या है आपका 25 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2। तो आपका वही आएगा 26/2। इनको काटेंगे तो आपका आंसर आएगा 13। ठीक है, आप लोगों को जो अच्छा लगे वो आप लोग उस टाइप से बना सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 8 नंबर देखिएगा आप लोग, कह रहा है दोस्तों प्रथम 12 सम संख्याओं का औसत। यहाँ पे देखिए प्रथम 12 आपको सम संख्या लेना है। तो 12 सम संख्या मतलब क्या होता है, इवन नंबर। फर्स्ट 12 इवन नंबर। तो पहला हमारा इवन नंबर होता है 2। ठीक है, ध्यान दीजिए पहला इवन नंबर होता है, सॉरी पहला इवन नंबर हो गया 2 4 6 8। इवन नंबर वो होता है जो 2 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, 10। यहाँ से जाते 12 तक जाने के लिए हमको 24 तक जाना होगा। यहाँ से देखिए 2 4 6 8 तक जाने में हमें 4 संख्याएं मिले। तो अगर हम लोग 24 तक अगर जाएंगे तो हमें 12 संख्याएं मिल जाएगी। ठीक है, ध्यान है ये आप लोग का अगर फॉर्मूला नोट किए होंगे तो फॉर्मूला में क्या था कि सम संख्याओं का जब औसत होता है तो उसका जो फॉर्मूला होता है एवरेज इक्वल टू आपका होता है कि n+1। ठीक है, तो यहाँ पे n वो क्या है, n हमारा अंतिम पद नहीं है इस जगह पे। n जो है हमारा ये 12 संख्याओं का मान 12 है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12+1 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 12+1 इक्वल टू 13। ये देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये तो आप लोगों ने बना लिया। अब हम लोग इसको बनाते हैं दूसरे तरीका से। दूसरा तरीका क्या है, पहले हम लोग प्रथम 12 सम संख्या इवन नंबर लिखते हैं। ठीक है, प्रथम 12 इवन नंबर हमारा क्या था 2 4 6 8 10 डैश 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 24। यहाँ पे देखिए प्रथम पद हमारा क्या है, प्रथम पद मतलब फर्स्ट नंबर आपका है 2। ये हमारा हो गया अंतिम पद मतलब लास्ट नंबर, सॉरी लास्ट है। ठीक है, लास्ट नंबर। तो हम लोग एवरेज का फॉर्मूला और एक आप लोग बताए हुए हैं, क्या होता था फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट नंबर आपका कितना है 2 है ना, लास्ट नंबर आपका कितना है 24 डिवाइडेड बाय 2। तो आपका आ रहा है, आपका यहाँ पे क्या आ रहा है 26/2 काटने पर आपका आएगा 13। दोनों तरीका से ही आपको बना के बता दे रहे हैं ताकि आप लोग एग्ज़ाम में सहूलियत हो सके, जो याद रहे वो तरीका से आप लोग बना लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा दोस्तों लगातार 20 इवन नंबर, ठीक है,
सम संख्या मतलब क्या, इवेन नंबर का औसत ज्ञात करें। तो लगातार 20 इवेन नंबर आपका क्या है, हम लोग इसके डायरेक्ट भी बना सकते हैं। जैसे देखिए 20 तक इवेन नंबर आपको लिखना है, तो हम अगर आप पहला इवेन नंबर हो गया आपका 2, फिर 4, 6, 8, 10 डैश 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 20 तक जाने के लिए आपको यहाँ पे 40 करना होगा। ये आपका हो गया लास्ट नंबर, ये आपका हो गया फर्स्ट नंबर। अगर आप लोग इस तरीक़ा से बनाते हैं एवरेज इक्वल टू n+1, तो आपका n इस जगह पे n का वैल्यू हो जाएगा आपका 40, ठीक है। सॉरी, अगर आप लोग इस तरीक़ा से बनाते हैं तो आपका जो n है, n का वैल्यू हो जाएगा टोटल नंबर। तो टोटल नंबर आपका है 20, तो आपका हो जाएगा 20+1 = 21, ठीक है। ये आपका एक आंसर इस तरीक़ा से बनेंगे। दूसरा तरीक़ा से बनाने के लिए आपका एवरेज इक्वल टू फर्स्ट नंबर हो गया आपका 2, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट नंबर 2, लास्ट नंबर हो गया आपका 40 / 2, तो आपका आ जाएगा 42 / 2 = काटेंगे आ जाएगा 21। दोनों का तरीका से आपको लोग देखिए ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत। तो इसमें कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो आप लोग को डायरेक्ट बना सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो आप लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं, या आप लोग फॉर्मूला बेस पर भी बना सकते हैं। देखिए अगर आप लोग को प्रथम 50 विषम संख्या ऑड नंबर का औसत ज्ञात करें, तो ऑड नंबर का औसत जो होता है वो डायरेक्ट n होता है, ठीक है। n जो होता है वो ऑड नंबर का डायरेक्ट औसत होता है। तो n यहाँ पे आपका है क्या 50, तो आप इसका आंसर डायरेक्ट 50 लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो बनाने के लिए एक फार्मूला है, वो फार्मूला आप लोग देख लीजिए। पहले ऑड नंबर लिखते हैं, ठीक है। तो ऑड नंबर आपका है क्या 3, है ना। ये ध्यान दीजिएगा, हम लोग को प्रथम 50 तक जाना है, ठीक है। तो प्रथम 50 तक जाने के लिए हमारा क्या होगा, ओह सॉरी ऑड नंबर है ना। तो ऑड नंबर में सबसे पहले स्टार्टिंग में आपका होता है 1, 3, ठीक है, 5, 7, 9 डैश 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 डैश, आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका 99, ठीक है। 99 तक आपका 50 ऑड नंबर्स हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए वो जो फॉर्मूला है ना, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, वो एक ही शर्त पर लागू होगा जब ये दोनों के बीच का अंतर और ये दोनों बीच का अंतर, ये दोनों बीच का अंतर, ये दोनों बीच सब सारा का बीच का जो अंतर होगा सेम होना चाहिए, ठीक है। तभी हमारा वो फार्मूला लागू होगा। तो ऐसे आप लोग डायरेक्ट अगर इवन ऑड नंबर रहे तो आप लोग डायरेक्ट n का जो मान रहे, जैसे 50 है यहाँ पे 50, तो आप लोग वही आंसर लिख सकते हैं। लेकिन अगर बनाना चाहते हैं तो आप लोग बना भी सकते हैं। तो फार्मूला लिखते हैं एवरेज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, है ना, /2। तो आपका फर्स्ट नंबर है 1, लास्ट नंबर है 99 / 2, तो आपका आ जाएगा 100/2। आपका आंसर आखिर 50 आ ही गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। आप लोग को जैसा अच्छा लगे वो देखिएगा। और एक बात, ये क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 सेम ही है, ठीक है। थोड़ा सा मिसप्रिंट होने के कारण इस तरह हो गया है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में कह रहा है प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका सेम है। क्वेश्चन नंबर 11 भी है आपका प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें, फाइंड द फर्स्ट ऑड नंबर। इसलिए वो जो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सेम है, ठीक है। 10 और 11 सेम है। आंसर नंबर ए, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है,
लगातार 80 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत। ठीक है, लगातार 80 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो लगातार प्राकृतिक औसत, फाइंड द एवरेज ऑफ 80 कंसेक्यूटिव नेचुरल इवेन नंबर्स। ठीक है, मतलब देखिए टू, यहाँ पे देखिए लगातार 80 तक नहीं जाना है आप लोग को, 80 में ही आप लोग को सीमित हो जाना है। ठीक है, 80 तक आप लोग को जाना नहीं है, आप लोग 80 में ही रुक जाना है, बस यही क्वेश्चन में कह रहा है। तो 80 तक जाने के लिए हमारा पहला इवेन नंबर पूछा है, तो पहला 2 4 6 8 डैश 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 जाने के बाद 80। ठीक है, यहाँ पे कुछ छूट गया, लगातार 80 तक। यहाँ पे आप लोग लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 80 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। यहाँ पे 80 के बाद आप लोग लिख सकते हैं 80 तक। ठीक है, ध्यान से। तो ये आपका हो गया लास्ट पद, ये आपका हो गया फर्स्ट पद, ये हो गया आपका फर्स्ट पद, ये आपका हो गया लास्ट पद, और डिवाइडेड बाई 2 इस तरीके से बना सकते हैं। या फिर सम संख्याओं का औसत जो होता है उसके लिए एक एवरेज होता है। एवरेज का फॉर्मूला आप लोग लिखे होंगे n+1। देखिएगा दोस्तों, लगातार 80, यहाँ पे 80 तक है। ठीक है, 80 तक मतलब आपका है 2 4 6 8 डैश 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 80। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग को बनाने के लिए देखिए यहाँ पे जो एवरेज होगा, देखिए ऑप्शन में अगर हम n+1 लगाते हैं, ठीक है, देखिएगा एवरेज के लिए जो सम संख्याओं का जो फॉर्मूला है आपका है n+1 डायरेक्ट। तो n आपका है कितना 80। ठीक है, यहाँ पे देखिए लगातार 80 तक, तो 80 तक हमको जाना है। तो 80 तक जाने के लिए आपका n होगा कितना संख्याओं का, तो टोटल संख्या यहाँ से देखिएगा 1 2 3 4 या 5 6, यहाँ से 80 तक जाने के लिए हमारी टोटल संख्याएं कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी ना 40। यहाँ पे देखिए 2 4 8 2 4 6 8, यहाँ पे 10 तक जाने के लिए हमारी कितनी संख्या थी 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 संख्या, तो इस मतलब 10 का आधा। तो 80 तक जाने में हमारी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 20 जैसे 40, तो 40 हो जाएगा n का मान +1, आपका आंसर हो जाएगा 41। ये हो गया एक टाइप से। दूसरा टाइप से अगर हम लोग बनाते हैं एवरेज इक्वल टू, फर्स्ट नंबर हो गया आपका 2, लास्ट नंबर हो गया आपका 80 डिवाइडेड बाय 2, तो आपका आ जाएगा 82/2, काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 41। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं का औसत आप लोगों ने तो शुरू में मैंने आपको बताया ही है। प्राकृतिक संख्याओं का औसत होता है n+1/2। प्राकृतिक संख्या डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं, क्या होता है प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 डैश 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 100 तक जाना है, तो आप लोग का हो गया 100। ठीक है, एवरेज का फॉर्मूला हो गया आप लोग का नेचुरल नंबर्स, यही होता है n+1/2। n है आपका 100 +1/2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 101/2, तो आपका आंसर आ जाएगा 50.5। ठीक है, ये आपका आंसर है 50.5। लेकिन इस जगह पे आपका ऑप्शन नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि आपका ऑप्शन आंसर आपका 50.5 ही है, मिसप्रिंट के कारण आपका यहाँ पे 50.5 होगा। ठीक है, ये डी नंबर आंसर नहीं है, आपका आंसर होगा 50.5, ऑप्शन
नहीं दिया, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ मतलब कुछ मिसप्रिंट हुआ होगा क्वेश्चन में। अगर आप लोग को डाउट है तो इसको हम लोग उस तरीक़ा से बनाते हैं। और एक तरीका है, हम लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 डैश 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 100, प्रथम पद हो गया आपका 1, लास्ट पद हो गया आपका, लास्ट नंबर हो गया आपका 100। तो एवरेज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, प्रथम पद प्लस लास्ट पद बाय 2, वही है n+1, या फिर इधर से लिखिए या फिर 1 प्लस फर्स्ट प्लस लास्ट पद। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 101/2। ये हम लोग चेक कर रहे हैं दोनों तरीक़े से बना के, 50.5 ये आ रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर 50.5 होगा। कुछ मिसप्रिंट होने के कारण आप लोग यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं 50.5। ठीक है, तो यही दोस्तों आप लोग के एवरेज की कुछ क्वेश्चन हो चुकी हैं। जॉब डिटेक्टर चैनल में इसी तरह बने रहें, और अगर वीडियो आप लोग की अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोगों को कहीं डाउट है कि नहीं सर ऐसे कीजिए तो ऐसे बताइए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके हम बोल सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के वहाँ पे आप लोग डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं कि सर ये चैप्टर बताइए, ये चैप्टर बताइए। ये जो सारे क्वेश्चन आप लोग को बताए जा रहे हैं सारे टाटा अप्रेंटिस रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लोग ग्रुप डी या रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप लोग के अलग से क्लासेस दिए जाएंगे। जॉब डिटेक्टर चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर से ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।